ये कहानी है गंगा के किनारे बसे एक प्राचीन गांव की, जिसकी पहचान वहां स्थित एक रहस्यमयी मंदिर से थी। यह मंदिर सदियों पुराना था और इसमें स्थापित काली पत्थर की मूर्ति को लेकर कई तरह की दंतकथाएं प्रचलित थी। कहा जाता था कि यह मूर्ति स्वयं महाकाल के श्राप से बंधी हुई थी। जो भी इसे छूता वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। हालांकि समय बीतने के साथ लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानने लगे थे। इसी रहस्य की खोज के लिए शहर से आए पुरातत्वविद विक्रम को इस मूर्ति की कहानी ने आकर्षित किया। वह रहस्य की तह तक जाने को उत्सुक था। गांव के एक ज्ञानी साधु ने उसे चेतावनी दी, यह मूर्ति श्रापित है, इसे छूने का दुस्साहस मत करना। जो भी इसके निकट गया वह कभी लौट कर नहीं आया। विक्रम केवल मुस्कुराया। इतिहास को अंधविश्वासों की बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता, उसने आत्मविश्वास से कहा। और फिर आधी रात के घने अंधकार में, जब पूरा गांव नींद के आगोश में था, विक्रम मंदिर में प्रवेश कर गया। उसका हाथ जैसे ही मूर्ति पर पड़ा, मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां हलचल में आ गई, जैसे उनमें प्राण संचार हो गया हो। विक्रम के कानों में एक गहरी फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी, तूने हमें जगा दिया। हवा भारी होती जा रही थी और चारों ओर छायाएं लहराने लगी। तभी विक्रम की नजर मूर्ति पर पड़ी। उसकी आंखें खुल गई थी। वे रक्तवर्णी चमक से दमक रही थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने जागकर उसे घूरना शुरू कर दिया हो। विक्रम का रक्त जम गया। डर के मारे उसने भागने का प्रयास किया, पर तभी मंदिर के विशाल दरवाजे जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। उसकी चीखें गूंज कर रह गई, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वह किसी अदृश्य शक्ति के कारण जकड़ा हुआ मिला। जब दरवाजा अंततः खुला, तो भीतर का दृश्य देख सभी स्तब्ध रह गए। वहां विक्रम नहीं था। उसकी जगह उसी काली पत्थर की मूर्ति के पास एक और नई मूर्ति रखी थी।